जय मसीह की हालेलुया। तारीफ करती हूँ खुदा बाप की। खुदा बाप हम सबको चंगा रखे। मैं डॉक्टर मालती मत नागपुर हिंगना चर्च में सेवाकाई कर रही हूँ और तारीफ करती हूँ खुदा बाप ने हम सबको चंगा रखा। खुदा बाप एक वचन देता है जो मैं आप लोगों से शेयर कर पाती हूँ। तारीफ करती हूँ। आपके लाइफ में कोई भी तकलीफ हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक, चाहे फाइनेंशियली, आपकी कोई भी तकलीफ हमसे शेयर करिए। मैं हफ्ते में एक दिन फास्टिंग रखती हूँ। आप सबके लिए मैं घुटने टेके खुदावन से प्रार्थना करूंगी और तारीफ करती हूँ कि खुदा बाप आपके हर समस्या का उपाय देगा। और यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी गवाही हो तो हमसे शेयर करिएगा। तारीफ करती एक छोटी सी प्रार्थना खुदावन के लिए करूंगी। तारीफ करती खुदा बाप कि आप हमारे खुदा, और तारीफ करती खुदा बाप कि आपने हम सबको चंगा रखा। तारीफ करती खुदा बाप कि वचन दीजिए खुदा राजा, जो भी उस वचन को देखते हैं मेरे खुदा राजा, पवित्र आत्मा तू उनसे बात करो। तारीफ करती खुदा अपनी रूह कुदूस उसमें दे खुदा राजा, और जैसा आप चाहते वैसा हम बनते जाए खुदा। आप जानने वाले परमेश्वर है खुदा, जो वचन देखते खुदा उसके हृदय को आप पढ़ते खुदा। तारीफ करते खुदा, अपनी सारी अदा सारी महिमा आपको देती खुदा। यीशु के नाम से मांगते खुदावन, आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ रहे हैं अभी मत्ती के 12वें चैप्टर में पहुंच गए हैं और अगला शीर्षक है जो अपने बाइबल में मैं दिखाती हूँ, जिसका शीर्षक है सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। जैसे बोला है 9वें वचन में, वहाँ से चलकर वह उनके आराधनालय में गया। मतलब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक जगह पे जा रहे थे जहाँ यीशु मसीह के चेले बाली को तोड़ के खा रहे थे, जो बिना हाथ धोए थे। बस वो फरीसी उनसे बहस करते थे। यीशु मसीह इतना ही बताते हैं कि जो बिना हाथ धोए खाना खाओगे वह संडास से निकल जाएगा, पर मनुष्य के मुख से जो निकलता है वो मनुष्य को गंदा करता है, ऐसा ही बुरा करता है। यीशु मसीह से समझा रहे हैं। उसके बाद यीशु मसीह वहाँ से चल दिए। 10वें में बोलता है, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। मतलब वहाँ एक मनुष्य खड़ा जिसका हाथ सूखा था, मतलब उसका हाथ में कोई वर्क नहीं था, वर्कलेस था उसका हाथ। आगे बोलते हैं, उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे कहा। मतलब जो फरीसी हमेशा यीशु मसीह को देखते थे और देखते थे कि यीशु मसीह की कुछ गलती निकले और हम यीशु मसीह पे दोष लगाएं, तो वो कहते हैं क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है। मतलब यीशु मसीह बोलते, जो शब्द का दिन चलता था, जो फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे इवनिंग तक रहता था, तो बोलते थे क्या शब्द के दिन रोगी को चंगा करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने उसने उनसे कहा, मतलब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है। मतलब उनको पूछते कि तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले। मतलब यदि बोलते आपके पास एक ही भेड़ है, यदि शब्द के दिन वो गड्ढे में गिर जाए तो क्या आप शब्द के दिन की मर्यादा को देखोगे कि उसकी जान को बचाओगे, उसको निकालोगे। आगे यीशु मसीह कहते हैं बारे में, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। मतलब जो मनुष्य भलाई करता है, जो जीवित है, जो आज मुझ यीशु मसीह, मतलब मुझ यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र को पहचानता है, तुम संस्कार के अंधेरी जिंदगी में जिसकी राहें मौत है उसको छोड़ के तुम मेरी राहों में आते हो, तो बताते हैं कि तुम उस भेड़ से बढ़कर हो, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। मतलब यदि तुम्हारा एक ही भेड़ है तो तुम शब्द के दिन उसकी जान बचाओगे, तो क्या ये मनुष्य के भेड़ से बढ़कर नहीं है। इसलिए शब्द के दिन हमें चंगाई करना चाहिए, ऐसा यीशु मसीह बता रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं, तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। मतलब जैसे वो जिसका हाथ सूखा था, यीशु मसीह बोलते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। मतलब जब यीशु मसीह ने बोले कि तू अपना हाथ बढ़ा, यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, और जब यीशु मसीह ने बोला अपना हाथ बढ़ा, तो यीशु मसीह की जो सामर्थ्य थी, जो प्रार्थना करके अपने डैडी से जो मतलब रिसीव करते थे, जैसे यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह की सामर्थ्य उस पुरुष में उतरी और उस पुरुष का हाथ पर, जैसे उसका दूसरा हाथ अच्छा था वैसे उसका खराब वाला सूखा हाथ चंगा हो गया। उसके बाद बोलते हैं, तब फरीसी ने बाहर जाकर उसके विरोधी से सम्मति की कि उसे किस तरह नष्ट करे। मतलब ये हो गया कि यीशु मसीह की सामर्थ्य उस पुरुष पे उतरी, वो पुरुष चंगा हो गया। तो फरीसी गलती निकालने लगे, क्योंकि जो फरीसी सिर्फ दिखावे की बात करते थे, जिनकी पवित्र आत्मा के लिए उनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं थी, तो यीशु मसीह को मारने का निर्णय लेते कि हाँ अब हम यीशु मसीह को मार देते, क्योंकि जीवित पिता परमेश्वर यीशु मसीह हर चमत्कार करते हैं, क्योंकि वो हर बात वो करते हैं जो अपने पिता परमेश्वर सीखते हैं। तारीफ करते हुए हमसे ऐसा यदि कोई तकलीफ होता है तो हमें वैसे पास न जाना जो खुदावन को नहीं जानता, हमें उसके पास जाना जो सृष्टि की चीज़ों को नहीं, पर जो सृष्टि है
सृष्टिकर्ता मतलब यहोवा परमेश्वर, हमें उसके पास जाना। हे युवाओं, आपसे मैं विनती करती हूँ, जब आप वचन देखते हो तो कोई भी तकलीफ हो तो किसी गलत के पास आप सलाह ना लेने ना जाना, क्योंकि आपको ज़बरदस्ती गलत रास्ते में डालेगा। पर हाँ, जो खुदावन को जानता है, जो पास्टर है, जो प्रार्थना करता है, उन लोगों से अपनी सलाह लो। तारीफ करती हूँ, वो खुदावन से बात करके आपको सलाह देगा, उससे आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी। तारीफ करती खुदावन, खुदावन अपने वचन से सिखाते हो। तारीफ करती खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।